ये बताइएगा कि सबसे पहले अब दो साजिश के अंसर हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो उस्मान डार ने जो कहा कि जी इमरान खान ने उनको इंडोर्स किया, और एक ग्रुप ने बाकायदा उसको प्रमोट किया, और उसके बाद ये एक मोमेंटम था, ये जनरेट हुआ। नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं मौलवी साहब, उन्होंने ये कि जी सदर अलवी इसके अंदर शरीक है। ज़रा वो हम साउंड सुन लेते हैं, फिर आपसे ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि बतौर डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम आपको जो अहम हल्के हैं फ़ौज, इंटेलिजेंस, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स और शुनीद मिल रही थी। आइए देखते हैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में कल क्या कहा गया। देखिए, मुराद सईद थे और हमारे जो है साहब थे, ठीक है ना, और उसके अलावा बहुत से और लोग थे। तो शिरीन मज़ारी भी इसमें जो है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर वो भी जो है हमेशा फौज के नेगेटिव थी। और प्रेसिडेंट के शिरीन मज़ारी भी फौज के नेगेटिव थी। चलाइए प्रोड्यूसर साहब, खबर चलाइए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं बैठा था। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये बातें हुई थी, अलवी साहब की मौजूदगी में भी। जी जी बिल्कुल, मैं वहां पे बैठा था। आपके लिए सरप्राइजिंग है कि अलवी साहब की मौजूदगी की बात हो रही है? मेरा कतई तौर पे सरप्राइजिंग नहीं है। अलवी साहब जो पिछले 8-10 साल में जब से पीटीआई जो है वो हमारे जो सियासी जो सीन है उसके ऊपर ज़्यादा विजिबल हुई है, तो अलवी साहब हर जगह इस किस्म के गलत किस्म के रोल में आपको नज़र आएंगे। चाहे वो टीवी पे अटैक था, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक था, असेंबली पे अटैक था, फिर इनके घर में जो है सोशल मीडिया का जो एक गंद जो है उसका इनका बेटा रन करता है, न्यूक्लियस उसका वहाँ पे बना, और पाकिस्तान की पूरी एक जनरेशन को इसके बेटे ने और अलवी साहब ने खुद जो है बर्बाद कर दी। इरिवर्सिबल हो गया हुआ है वो सिलसिला जो है, जो हमारे सोशल मीडिया में, ये किसी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, बड़ा बड़ा ख़राब है। लेकिन जो खराबी की या जो पस्ती की, जो जिल्लत की जिस उस पर पहुँच चुके हुए हैं हम सोशल मीडिया में, उनमें इनका हाथ है। और उसके बाद जो है आप देखें, जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने ऑफर की, सारी ज़िंदगी की एक्सटेंशन की ऑफ़र की और उनकी मिन्नतें की, ये 2-3 मीटिंगें जो प्रेसिडेंसी में हुई हैं वो इनकी मौजूदगी में हुई हैं। वो भी साजिश थी ना, बीच बिताव करार थे इमरान खान के साथ। इलेक्टेड हुकूमत के जो वोटर नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आई थी, उसके खिलाफ जो है आप बैठ के सर्च कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो है क्या कहते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट कहते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट बना, नेस्ट बना हुआ था, वहाँ बैठ के सारी साजिशें हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अलवी साहब जब भी कोई मौरख जो है कुछ लिखेगा तो इनका नाम को जो है वो 2 नंबरी में सरे फरिश्त होगा। पाकिस्तान में जो सदर का ऑफिस है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, इसकी एक तारीख बड़ी वाज़ेह है। हम मिलिट्री डिक्टेटर्स की बात नहीं करते हैं। गुलाम इसा खान साहब की सदारत उठा के देख लें, 8th अमेंडमेंट थी, वी नो दैट, लेकिन पॉलिटिकल हब था। फारूक लगारी साहब की अब सदारत उठा के देख लें, तो ये चार्जेस लगते रहे हैं और फेवरेट्स भी आते रहे हैं। आपकी जमात ने ममनून साहब को लगाया, तारड़ साहब को लगाया, और ज़ाहिर एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। लेकिन 9th में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रियासत के हेड हैं, ही इज़ द सिंबल ऑफ द फेडरेशन, तो जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके सामने रियासत के इदारों और रियासत के जो सॉवरेनिटी के सिंबल्स हैं उनके ऊपर अटैक हो और वो ज़ाहिर उसको इंडोर्स कर रहे हैं, दैट्स वेरी सीरियस। और वो अभी तक सदर हैं। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 6 सितंबर को इनकी मुद्दत खत्म हो गई हुई जी, खत्म हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी हाँ वो आईनी एक गुंजाइश है जिसके ऊपर अभी जारी है सारे। देखिए, बाज़ लोगों को इज्जत मिलती है तो वो अगर उनकी ज़ात में कोई घटियापन भी होता है ना, तो वो कंपनसेट हो जाता है कि यार अब एक ओहदा है, एक तो उसकी तकरीम है, उसका हुर्मत है, उसका ख्याल रखना है। और वो फिर अब मेरे ज़हन में कोई गलत ख्याल आता है तो कहता हूँ मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, मेरे सियालकोट की लोगों ने मुझे इज्जत दी हुई है, मुझे अपना नुमाइंदगी का लिहाज है, ओहदे का लिहाज है, करना पड़ता है। मैं अपनी ज़ात के मतलब भी कहता हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो कन्वर्सेशन आज भी मेरे कानों में गूंजती है जो इन्होंने इमरान खान को किया कि हमने टीवी स्टेशन को ये कर दिया है और हमने फलां जगह, और उसके बाद फिर उनको गाली दे के कहा जी कि बहुत अच्छा हुआ, शाबाश थी इनको जी। सो विद दैट बैकग्राउंड
has absolutely no claim on honor or respect or prestige, absolutely not. बतौर डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम क्या किसी कन्वर्सेशन के अंदर ये बात सामने आई कि ज़ाहिर है आप तलाश कर रहे हैं, जड़ें तलाश? बिल्कुल। उस वक्त ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये डिस्कशन हुई कि जो है प्रेसिडेंसी जो है उसकी एक पनाहगाह बनी हुई है तखरीबकारों का। वो पनाहगाह बनी हुई है और उसको इमरान खान साहब प्रेसिडेंसी को यूज़ कर रहे हैं, एक अपने वर्कर को यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल जो है रेलेवेंस रखने के लिए, और इन्होंने उसके लिए काम किया। लेकिन सितम ज़रीफ यही है कि कल इमरान खान की जो हमशीरा हैं वो इमरान खान को कोट करते हुए ये कह सदर से इमरान खान खुश नहीं है कि उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया। सो इन अ वे वो जिसको खुश करना चाह रहे थे या चाह रहे होंगे वो भी उनसे नाखुश हैं। शाह जी, अगर आप बहुत सारे लोगों को एकदम खुश करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं, ये जो अगर ये एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना चाहते हैं, जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट या इससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसको भी खुश रखना चाहते हैं, इमरान खान को भी खुश रखना चाहते हैं, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन द ग्रे एरिया? you have to shift to either black or white, to define yourself. तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाते जब आप इतने लोगों को खुश रखते हैं, तो पले ही कुछ नहीं रहता है, फिर तो जो होंडे है फिर वो शुरू हो जाता है। तो सदर साहब को अगर आपने को मशवरा देना हो तमाम, क्योंकि ये बड़े संजीदा चार्जेस, मेरा ख्याल है कि अगर एक ग्रेन भी जर्रा बार भी जिसको कहते हैं इनमें कुछ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है या सेंस ऑफ ऑनर है, इस बंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं है ना, जो मैं जो इंग्रेडिएंट मैं जो आपको बता रहा हूं नहीं है। लेकिन बतौर सदर इम्यूनिटी भी है ना, प्रॉब्ली इम्यूनिटी है, लेकिन देखें ये मैं इसलिए वारदात नहीं कर सकता कि मुझे इम्यूनिटी है, कि मुझे एक छतरी जो है मुहैया हुई है, पनाहगाह मुहैया हुई है, और मैं वारदातें करता हूँ उस पनाहगाह में बैठ के। ये अपनी इंसान अपने घटियापन का या अपने छोटे होने का जो है ना वो सबूत देता है उस वक्त। ज़रा थोड़ा और फोकस कर लेते हैं उस्मान डार की का प्रेस इंटरव्यू। आपके लिए हैरान कौन था? क्योंकि आपके तो ओपोनेंट भी हैं, ज़ाहिर है मल्लेदारी भी है, और अभी आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया है कि कितना करीबी सोशली कंस्ट्रक्टेड है आपका एनवायरनमेंट, नेबरहुड एक जैसा। कोई शक नहीं। आपको हैरानी हुई? कई नस्लों से चल रहा है। हैरानी हुई जब आपने सुना? और मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। आप तवक्को कर रहे थे? बिल्कुल। देखें, ये 97 की दहाई में ये PMLN के प्लेटफॉर्म से डिप्टी मेयर हुए, फिर इन्होंने जद्दे जाके मुलाकातें की। मियाँ शहबाज शरीफ याद है आपको, ऑपरेशन के लिए न्यूयॉर्क चले गए हुए थे, वहाँ जाके मुझे वहाँ भी मियाँ इनके वालिद मुलाकातें की, मुलाकात की। इनके अजीज़ हैं वहाँ पे रोहेल डार, जो हमारे US चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़रिए। उसके बाद मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यू हैव टू अकोमोडेट दैम, जो मैं रेजिस्ट करता रहा। फिर उसके बाद समराज क्या है कि छोटी सीट इनको दे दे, दूसरी सीट को कंप्लीट ना, छोटी सीट इनको दे दे शहर की। उसके बाद एवन फील्ड में मियाँ शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मेरे साथ जो एक अखलाक साहब हैं, एक मिनिस्टर रहे हैं PTI के, अभी वो भी छोड़ के गया है, उन्होंने मेरा को ज़्यादा देर नहीं कढ़िएगी, तो वो भी थे वहाँ पे। मैं था, शहबाज शरीफ था और इनके वालिद थे।